નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ. ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયમાં આજે આપણે સરસ મજાનો પાઠ જોઈશું, જેનું નામ છે મેરી માં. પાઠ નંબર 14, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ. कई सारे उपन्यास और कथाएं लिखी है, उनमें से ये एक है. उनका जन्म हुआ था सन 1887 और निधन हुआ था 1927. राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुरा में एक साधारण परिवार में हुआ था. उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे. पिता साधारण पढ़े लिखे थे. कचहरी में सरकारी स्टैंप बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई. उर्दू मिडल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडल की पढ़ाई की. स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी. आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए. काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए. आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से वे पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं. बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए. आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी शहीद नाम से चलती. माँ केवल जन्म ही नहीं देती विद्यार्थी मित्रों, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है. अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर के उन ऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती. लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी. पाठ के अंदर देते हैं विद्यार्थी मित्रों. किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिए. उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ. मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था. पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी हरदम मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था. वास्तव में मेरी माताजी देवी है. मुझे में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव की कृपाओं का ही परिणाम है. विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न में भी आ सकता है कि लेखक के गुरुदेव का नाम क्या था. तो लेखक के गुरुदेव का नाम था सोमदेव जी. दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी ये कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि दादी जी और पिताजी विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे, लेकिन माताजी हरदम लेखक के पक्ष में रहती थी. वो कहते थे कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा. माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा. एक समय मेरे पिताजी दीवाने मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले. कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूँ. मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा. इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता था. वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा किए. अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था. चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था. 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी. उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी. शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया
उन्होंने माताजी को गुरु कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज समझ लिए और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी है जानकारी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्हें हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी, उनसे अक्सर बोध करती रहती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया है, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी देखेंगे। तब तक आप लेखक परिचय और जहाँ तक पाठ हमने किया है वहाँ तक आप पठन करो।